प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के 3rd लेसन व्यायाम सर्वदा पथ्यः अर्थात व्यायाम हमेशा हितकारी होता है कि अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह जो अध्याय था उसने हमें बताया कि किस प्रकार से व्यायाम सभी जीवों के लिए इतना ही हितकारी है जितना उनका जीवन उनका हित करता है। तो आइए आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है कि व्यायाम जो है वह किस कर्म को कहा जाता है। कीदृशम कर्म, किस प्रकार के कर्म को व्यायाम संजीतम, व्यायाम की संज्ञा जो है कथ्यते कही जाती है या दी जाती है। तो शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजीतम कथ्यते। शरीर के अंदर जो थकावट पैदा करने वाला कर्म है, कैसा कर्म जो शरीर में क्या करता है, थकावट पैदा करता है। अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो थकान है, शरीर जब परिश्रम करता है और फिर उससे आयास उत्पन्न जो थकान है, वह जो कर्म है उसी को व्यायाम संजीतम कथ्यते, उसी की व्यायाम संज्ञा दी गई है। व्यायाम किम उपजायते, व्यायाम जो है क्या पैदा करता है। तो व्यायामात, व्यायाम से शरीरोपचयः, उपचय होती है वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है, और कांति आभा बढ़ती है, चमक बढ़ती है। गात्राणाम सुविवक्तः, और शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। दीप्ता अग्नित्वम, और जो हमारी जठर अग्नि है वह प्रदीप्त हो जाती है, अर्थात भूख लगती है। अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता। स्थिरत्वम, स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, स्फूर्ति आती है। मृजा, स्वच्छता आती है। और श्रम कलमह, अर्थात थकान, यह हमारी दूर होती है। और पिपाशोष्णा शीतादिनाम, प्यास, उष्णता और सर्दी लगना, और सहिष्णुता, सहनशीलता, परम आरोग्यम च उपजायते, इस प्रकार के जो परम आरोग्य हैं उनको उत्पन्न करता है। अर्थात हमें जो है जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर की वृद्धि होती है, चमक बढ़ती है, शारीरिक सौंदर्य आता है, और आलस्य नहीं आता, स्थिरता आती है, स्फूर्ति आती है, और मृजा, स्वच्छता उत्पन्न होती है, और थकान दूर होती है। प्यास को सहन करने की क्षमता बढ़ती है, और उष्ण और शीत, सर्दी और गर्मी दोनों को सहन करना, सहिष्णुता जो हमारी है वह बढ़ती है। इस प्रकार के परम आरोग्य व्यायाम हमें प्रदान करता है। अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। तो यदा, जब व्यायाम कुर्वतः, व्यायाम करते हुए, हृदय स्थाना स्थितो, हृदय स्थान में स्थित वायु वक्त्रम, मुख में प्रपद्यते, पहुंचती है, तदा तब अर्धबलस्य लक्षणम, आधे बल का लक्षण है। अर्थात हमारे हृदय में स्थित वायु जब वापिस मुख में आती है तो वह आधे बल का लक्षण है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। तो शरीरस्य, शरीर के अर्धेन बलेन, आधे बल से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। कियता बलेन, कितना बल हो व्यायाम में। तो कहता है हमारे शरीर का आधा जो बल है उसके अनुरूप आपका व्यायाम हो। पूरी तरह से आपको व्यायाम करते हुए थक नहीं जाना है। अपने देश, काल, समय, परिवेश, वातावरण के अनुरूप ही आपको व्यायाम करना चाहिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणों का अनुसरण करके कोष्ठक गतेषु, इस कोष्ठक में
पदेशु जो ये पद दिए गए हैं उनमें तृतीया विभक्ति का आपको प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। अब इनमें तृतीया विभक्ति का ही आपको प्रयोग करना है। तो मैं सीधा आपको इसके आंसर पर ले चलता हूं, पॉज करके उसको फिर आप लिख भी लें और समझ भी लें। यहां देखें ये व्यायाम जो है इसमें कि बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य है। बल के आधे जो हमारा आधा बल है उसके अनुसार हमें व्यायाम कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए। तो बलस्य अर्धेन इन सब में एन या मिलता है। जो स्त्रीलिंग है उसमें या और जिसका अंत एकारांत है उसमें आपको एन मिलेगा। एकारांत का रूप एन आय आत अस्य ए। यह एक वचन के मैंने आपको तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम की एक ट्रिक दी है। एन आय आत अस्य ए। एन जैसे रामेन, आय रामाय, आत रामात, अस्य रामस्य, ए रामे। तो एन आय आत अस्य ए ये लग करके सभी का आप एकारांत रूप बना सकते हैं। और जो स्त्रीलिंग है उसका या यही, यह याम, या विद्यया और यही विद्ययी और याह विद्ययाह विद्ययाह। तो इस प्रकार से आपको रूप की जो स्थिति है या जो ट्रिक है वह मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ इस प्रश्न को देखें, व्यायाम से फिर आप जो है ख में बना रहे हैं व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायाम के सदृश कोई भी स्थूल यानी हमारी चर्बी को घटाने वाला, मोटापे को कम करने वाला नहीं है। विद्या विना जीवनम नास्ति। अब विद्या की तृतीय विभक्ति विद्याया, विद्या के बिना जीवन नहीं है। और चरण सह चरणेन खंजः अस्ति, वह चरणों से लंगड़ा है। सूपकारः, ये नासिका यहां दिया है तो अंत में दिया कि सूपकारः नासिकाया भोजनम जिघ्रति। सूपकार जो है नासिका से भोजन को सूंघता है। आगे प्रश्न देखें। प्रश्न निर्माण, शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीर के अंदर परिश्रम से उत्पन्न जो थकान है वह कर्म व्यायाम कहा जाता है। तो शरीरस्य का जहां अस्य वाला कोई भी पद आता है उसका अस्य से ही आंसर होगा कस्य। वही विभक्ति सेम उठा करके प्रश्न पर लगाई जाती है। कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति। शत्रु जो है व्यायाम करने वाले को परेशान नहीं करते। कौन व्यायाम करने वाले को परेशान नहीं करते? तो कौन किया जाएगा? के व्यायामिनम न अर्दयन्ति। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। अपना हित चाहने वाले हमेशा व्यायाम जो है करें या करना चाहिए। तो आएगा किनको हमेशा व्यायाम करना चाहिए? तो कई किन के द्वारा सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, सदा व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम कुर्वतः, व्यायाम करते हुए विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। विरुद्ध अपोजिट भोजन भी जो है पच जाता है। तो व्यायाम करते हुए कैसा भोजन पच जाता है? तो व्यायाम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। कैसे के लिए आप कीदृशम लगाइए। और गात्राणाम सुविभक्ता व्यायामेन संभवती। गात्राणाम शरीरों की जो सौंदर्यता है वह व्यायाम से ही संभव होती है। तो केशाम किन की सुविभक्तता अर्थात सौंदर्यता व्यायाम से संभव होती है। तो केशाम। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाता है। आगे प्रश्न है कि ये अव्यय जो दिए गए हैं इनसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और अव्यय क्या है? जिस पर लिंग वचन कारक काल का कोई भी प्रभाव ना पड़े। यह हमेशा हर दृष्टिकोण से ये अपना रूप नहीं छोड़ेंगे। तो व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। इनमें से कौन सा आएगा? तो व्यायाम तो सर्वदा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए तो सर्वदा को लेंगे। मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति। मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है। तदा सह स्वस्थ तिष्ठति, तब वह स्वस्थ रहता है। तो यहां क्या आएगी? यदा, और यदा के साथ में सदा।
यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह सदा स्वस्थः तिष्ठति, तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन अप सुंदरा सुंदरा भवन्ति, व्यायाम से असुंदर भी अपि आ जाएगा, भी असुंदरा असुंदर भी यानी अपि सुंदरा भवन्ति। व्यायामेन जनस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को सकाशम वार्धक्यम अर्थात जो बुढ़ापा है वह सहसा न आयाति, अचानक नहीं आता। व्यायामेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम नस्ति, व्यायामेन व्यायाम के सदृशम समान कोई भी जो है स्थूलता को अपकर्षित करने वाला नहीं है, मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम, अब व्यायाम की जो समीक्षा है उसके गुण दोष का जो हमें विवेचन करना है वह जो हमारा कर्तव्य है वह अन्यथा व्याधयः आयान्ति, यहां पर क्या आ जाएगा आपके लिए, अन्यथा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों का प्रयोग करें। इस प्रश्न में देखें कि अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु, ये तद्धित पद हैं, इनके अंदर आपको प्रकृति प्रत्यय और उसको पृथक करके लिखना है। प्रकृति यहां मूल शब्द क्या है और उसके अंदर प्रत्यय यानी पीछे लगकर नया शब्द बनाने वाला जो प्रत्यय है वह कौन सा ही है, आपको इनमें बताना है। तो सीधे आपको आंसर की तरफ ले चलते हैं। ये देखें पथ्य तमह, तो पथ्य हमारा मूल शब्द है और तमप उसमें प्रत्यय लगा, क्या बना, पथ्य तमह। पथ्य यों का यों आपको मिल रहा है और तमप का तम शेष बच जाता है, प जो हलंत वाला है वह आपका दूर हो जाता है, तमप में आप तम शेष लगाएं। सहिष्णुता, सहिष्णु हमारा शब्द यों का यों है और तल का बनता है ता, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, सहिष्णुता। अग्नित्वम, अग्नि हमारा यों का यों आपको मिल रहा है और त्वम जो है वह तव से बचा है, तव का त्वम, अग्नित्वम। स्थिरत्वम, स्थिर यों का यों है और तव का त्वम, स्थिरत्वम। और लाघवम लघु मूल शब्द था और अण प्रत्यय का अम शेष रहते ही क्या बना, लाघवम। लाघवम में यण संधि हुई है और फिर इसमें अम के कारण अण लगता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि प्रकृति यानी मूल शब्द क्या है और उसमें प्रत्यय क्या है। जैसे खिलाड़ी में मूल शब्द क्या है, खेल है, और आड़ी प्रत्यय लग के एक नया जो है हमारा शब्द बना है। नए शब्द संधि से भी बनते हैं, समास से भी बनते हैं, उपसर्ग से भी बनते हैं और प्रत्यय से भी बनते हैं। इन चार प्रकारों से नए शब्द की उत्पत्ति होती है। अंतिम प्रश्न देखें कि अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उपसर्ग को पृथक करके लिखना है। उप जायते में उप हमारा क्या है, उपसर्ग है और जायते हमारा मूल शब्द है। और अपकर्षणम, अप जो है वह क्या है, उपसर्ग, और कर्षणम यह जो खींचना है यह हमारा मूल क्रिया रही। अधिरोहति, अधि उपसर्ग और रोहति। प्रपद्यते, प्र उपसर्ग और पद्यते। सुविभक्तः, इसमें दो प्रत्यय हैं, सु प्लस वी और भक्ततः। तो इस प्रकार से उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो ये लेसन था वह संपन्न हुआ अभ्यास प्रश्नों के साथ। मेरे सभी वीडियो एक जगह और सीक्वेंस में पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और चैनल में जाकर जो ऊपर प्लेलिस्ट आपको मिलती है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपनी कक्षा को ढूंढें, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। और अगर आपको हिंदी का काम करना है तो हिंदी व्याकरण के पार्ट में जाएं, तो वहाँ से आप जो है मेरे बनाए सभी वीडियो सीक्वेंस में आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।